बिहार की सियासत में एक बड़ा झटका लगा है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी को। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी अब मुश्किलों के जाल में फंसती जा रही है। एक तरफ उनके उम्मीदवारों के नामांकन रद्द किए जा रहे हैं और दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी का चुनाव चिन्ह केतली छीन लिया गया है। इसीलिए अब सवाल उठता है, क्या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को बिहार चुनावों से बाहर कर दिया जाएगा? क्या चंद्रशेखर आजाद अब बिहार का चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी बिहार से पूरी तरह से गायब हो जाएगी? क्या चुनाव आयोग किसी टेक्निकल कारण की आड़ में राजनीतिक दबाव में झुक गया है? और अगर ऐसा है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। अब चलिए पहले जान लेते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। दरअसल मोहनिया विधानसभा सीट की कहानी पूरी सामने आई है। यहाँ से कामना जगन्नाथ, जो पहले बसपा में थी, उन्होंने आरोप लगाया था कि बीएसपी पैसे लेकर टिकट देती है। बीएसपी से निकाले जाने के बाद उन्होंने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की और चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें टिकट दिया। लेकिन अब वही कामना जगन्नाथ नामांकन रद्द कर दी गई है। कारण बताया गया है फर्जी दस्तावेज और यूपी के प्रमाण पत्र। मतलब साफ है कि जिस उम्मीदवार को बसपा ने अयोग्य बताया था, उसे एएसपी ने बिना जांच परख के टिकट दे दिया और अब पूरा मामला उल्टा पड़ गया है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। दरअसल मोहनिया सीट पर सिर्फ एएसपी की नहीं बल्कि कई पार्टियों के उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं और उन पार्टियों के नाम है जनसुराज, एलजेपी और यहाँ तक कि प्रशांत किशोर की गीता देवी का भी नामांकन इसमें रद्द हुआ है। इसीलिए अब सवाल उठता है कि क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर सोची समझी साजिश? क्योंकि नतीजा ये हुआ कि अब मैदान साफ है। बसपा और आरजेडी के बीच सीधी टक्कर बताई जा रही है। लेकिन इसका मतलब तीसरे मोर्चे के लिए पूरा दरवाजा बंद है। और अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, वो है आजाद समाज पार्टी का। आजाद समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह केतली उनसे छीन लिया गया है। अब जरा खुद याद कीजिए कि लोकसभा में चंद्रशेखर आजाद घूम घूम कर ये कहते हैं कि केतली पर बटन दबाइए, केतली पर वोट डालिए। लेकिन अब वही केतली उनसे छीन ली गई है। अब वही केतली गायब कर दी गई है बिहार विधानसभा चुनाव ने। बता दें, चुनाव आयोग ने कहा है कि टेक्निकल कारण है। अब जरा सोचिए, टेक्निकल या फिर पॉलिटिकल कारण? क्योंकि खुद चंद्रशेखर आजाद अब सामने आए हैं। खुद चंद्रशेखर आजाद ने एक बयान दिया है। वो खुद कहते हुए नजर आए कि हमें टेक्निकल कारण बताया गया, लेकिन सत्ता और विपक्ष के लिए अलग अलग नियम चल रहे हैं। जी हाँ, अब खुद सोचिए कि अगर टेक्निकल कारण होता तो केतली क्या छीन ली जाती? बिहार में केतली छीन ली गई है तो क्या गारंटी है कि उत्तर प्रदेश 2027 में ये नहीं होगा? क्या ये किसी बड़े प्लान का हिस्सा है ताकि चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है उसको दबाया जा सके, ताकि बहुजन राजनीति को फिर से कमजोर और बिखरा हुआ किया जा सके? आपको नहीं लगता? आपको क्या लगता है कि क्या ये चुनाव आयोग की एक साजिश नहीं है जो उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ खेली है, जो उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के खिलाफ खेली है और बिहार विधानसभा चुनावों में वो हिस्सा ना ले सके? इसीलिए शायद ये चुनाव आयोग की एक सोची समझी साजिश है। ऐसे में आप याद रखिए कि बिहार में एएसपी, ओवैसी की एआईएमआईएम और स्वामी प्रसाद मौर्य की एलजेपी ने मिलकर एक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया था। तीनों ने 64 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था। लेकिन जैसे ही ये मोर्चा दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोट बैंक को एकजुट करने लगा, वैसे ही शुरू हो गया नामांकन रद्द करने और चिन्ह छीन लेने का खेल। इसीलिए अब सवाल देश के हर बहुजन, हर जागरूक नागरिक से है कि क्या ये महज एक टेक्निकल कारण है या फिर एक सुनियोजित साजिश? बता दें कि बहुजन राजनीति को कुचलने का प्लान पूरी तरह से तैयार है। इस तरह की खबरें अब पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर चलाई जा रही हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग वास्तव में निष्पक्ष है या फिर किसी अदृश्य दबाव के तहत वो काम कर रहा है? इसलिए बारी जनता की है। फैसला आप करिए, क्या ये टेक्निकल फॉल्ट है या फिर पॉलिटिकल गेम? कमेंट पे अपनी राय जरूर लिखिए। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।